परम पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव से साधकों ने प्रश्न किया कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। निरंतर यदि साधन करना हो तो साधक का जीवन कैसा होना चाहिए। इन सब प्रश्नों का समाधान करते हुए पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव ने जो बातें कही वे निश्चय ही आपकी और मेरी साधना को गति प्रदान करने वाली है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य रामकृष्ण लिखते हैं, इस दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भी जो इसी जीवन में भगवान को पाने की चेष्टा नहीं करता उसका जन्म वृथा है। भगवान का नाम रटो, उनका गुणगान करो, सत्संग करो, बीच बीच में भगवान के भक्तों और साधु पुरुषों के दर्शन करो। मनुष्य का मन यदि दिन रात दुनियादारी, सांसारिक कर्तव्यों, दायित्वों में लगा रहा तो वह भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। कभी कभी एकांत में जाना और भगवान का चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। सत्य और असत्य का विवेक सदा रहना चाहिए। यदि आप निरंतर नाम जपना चाहते हैं तो केवल भगवान ही सत्य है, वे ही नित्य हैं, बाकी सब कुछ असत्य है, अनित्य है। इस प्रकार से विवेक द्वारा अपने मन को अनित्य वस्तुओं को झाड़ फेंकना चाहिए तो निश्चय ही स्वतः नाम की रटना निरंतर लगने लगती है। तात्पर्य यह है कि भगवान ने वैसा प्रेम करना चाहिए जैसा माँ अपने बच्चे से, सती स्त्री अपने पति से, संसारी मनुष्य अपनी धन दौलत से करता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि प्रेम की, आकर्षण की इन तीनों शक्तियों को मिलाकर भगवान की ओर लगाने से निश्चित भगवत दर्शन का आनंद प्राप्त होता है। एक दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए एकांत में जाना अत्यंत आवश्यक है। बार बार वे दूध से मक्खन निकालने के उपमा को देते हैं, उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं कि एकांत में जिस प्रकार दही जमाकर उसको बिना हिलाए डुलाए रखा जाए तभी दूध से दही बनता है, उसी प्रकार एकांत में बैठकर प्रभु प्राप्ति का जो विचार है उसको जमने, प्रतिष्ठित होने देना चाहिए हृदय पर। बाद में सब काम छोड़कर एकांत में नाम की रटना लगानी चाहिए। दही से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार एकांत में बैठकर निरंतर नाम जपने से प्रभु की प्राप्ति होती है। इसी एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करने से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जब तक लज्जा, घृणा, भय ये तीनों विद्यमान रहते हैं साधक में, तब तक भगवान दर्शन नहीं दे सकते। तराजू का भारी पल्ला नीचे की ओर और हल्का ऊपर की ओर जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से भयक्रांत है वह संसार में डूब जाता है, तथा जो व्यक्ति कम चिंता करता है वह भगवान के चरणों में उठ जाता है। भगवान के लिए व्याकुलता किस प्रकार होनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति की नौकरी छूट जाए तो वह नौकरी की खोज में दफ्तर से दफ्तर जैसे भटकता है, उसी प्रकार की व्याकुलता प्रभु को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में व्याकुलता के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। साधु संग निरंतर करते रहने से हृदय में भगवान के लिए व्याकुलता उत्पन्न होती है। ये व्याकुलता उस व्यक्ति की मानसिक अवस्था के समान है। जिसके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो उसका मन निरंतर व्याकुल रहता है, चिंता करता है कि बीमार को किस प्रकार अच्छा किया जाए। इसी प्रकार प्रतिपल जब प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाए तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो भगवान के लिए व्याकुल है वह खाने पीने जैसी तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता। यदि कोई व्यक्ति सतत 12 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, मेघा नाड़ी खुल जाती है, उसको प्रज्ञा शक्ति खुल जाती है, तब उसकी वृद्धि बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों में प्रवेश कर उसे ग्रहण करने का सामर्थ्य प्राप्त करती है। ऐसी ही बुद्धि होने पर मनुष्य के द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, संतान नहीं होती तो लोग आंसुओं की झड़ी लगा देते हैं, धन नहीं मिलता तो कितना दुख करते हैं, किंतु ऐसे लोग कितने हैं जो भगवान के दर्शन नहीं मिले इसलिए दुखी होते हैं, रोते हैं। जो सचमुच उन्हीं को चाहते हैं, उनके लिए रोता है, उसे वे अवश्य पा लेते हैं। जैसे बच्चा खिलौने और पैसे के लिए माँ की चिरोरी करता है, तंग करता है, रोता पीटता है, वैसे ही जो व्यक्ति भगवान को अपने से अधिक अपना जानकर उन्हें देखने के लिए सरल बालक की भांति व्याकुल होकर अंतर से रोता है, अंत में उसके दिव्य दर्शन का लाभ उसे अवश्य मिलता है। ऐसे सच्चे और आग्रही साधक से भगवान छिपकर नहीं रह सकते।
मुझे इसी जन्म में भगवान को पाना है। हाँ, 3 दिन के भीतर मुझे इसको पाना है, नहीं केवल एक बार उनका नाम लेकर मैं उन्हें निकट खींच लाऊंगा। इस प्रकार के प्रबल प्रेम के द्वारा भक्त भगवान को आकर्षित कर सकता है, शीघ्र प्राप्त कर सकता है। किंतु जिन भक्तों का प्रेम मंद है, वे यदि कभी भगवान को पावेंगे तो उसमें युग युग लग जाएंगे। यदि भगवान सर्वव्यापक है तो हमें क्यों नहीं दिखते? अक्सर साधक ये प्रश्न करते हैं। जिस तालाब के ऊपर काई जमी है उसे देखने पर पानी नहीं दिखता। यदि तुम पानी देखना चाहते हो तो काई को सतह से हटा दो। माया के पर्दों से ढकी आंखों को तुम शिकायत करते हो कि भगवान नहीं दिखते। यदि तुम भगवान को देखना चाहते हो तो अपनी आंखों से माया के पर्दे को हटा दो। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य को कर्म करना होगा, तभी वह भगवान के दर्शन पा सकता है। कर्म किए बिना भक्ति नहीं हो सकती, न उनके दर्शन हो सकते हैं। कर्म का अर्थ है ध्यान, जप आदि। भगवान का नाम गुण कीर्तन करना कर्म है, दान यज्ञ ये सब कर्म है। यदि दर्पण धूल से ढका हो तो उसमें चेहरा नहीं दिखता। हृदय में शुद्ध होने पर भक्ति की प्राप्ति होती है। कभी भगवान की कृपा से उनके दर्शन होते हैं। उनका नाम जपते हुए अपने देह और मन को शुद्ध बनाओ, उनका पावन गुणानुवाद करो, गाते रहो, जिह्वा से पुकारते रहो, पवित्र होते रहो। जिस समय तुम साधक अवस्था में हो उस समय उन लोगों से दूर रहो जो दूसरों का भजन साधन करते हो, हंसी उड़ाते हो, जो धर्म और धार्मिक लोगों की निंदा करते हो। हम आपको दिशा दिखाते हुए पूज्य स्वामी रामकृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार कुतुब नुमा का कांटा सदा उत्तर की ओर संकेत करता है और इसी प्रकार समुद्र में जहाज अपनी दिशा को नहीं खोता, उसी प्रकार मनुष्य का हृदय भगवान की ओर लगा रहे, नाम रूपी कांटे को पकड़ा रहे तो अपनी दिशा नहीं खोता, एक ना एक दिन भगवान को प्राप्त कर लेता है। एक बगुला मछली पकड़ने के लिए धीरे धीरे तालाब के किनारे की ओर बढ़ रहा है। उसके पीछे एक व्याध उसे लक्ष्य बनाए निशाना लगा रहा है, किंतु बगले का ध्यान बिल्कुल नहीं। अवधूत उस देखकर बगुले को प्रणाम करता है, ध्यान में बैठूं तो इसी की तरह। उसी प्रकार नाम नष्ट को चाहिए कि केवल इष्ट के नाम की ओर दृष्टि कर उसी को पकड़े रहे। हम आप भी इन बातों को, इन साधनों को अपनाकर निश्चय ही नाम के द्वारा भगवत प्राप्ति को सुलभ कर सकते हैं। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।